प्रयागराज से बड़ी खबर है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दी। अतीक के रिश्तेदार के 2 करीबियों को पुलिस ने पकड़ा है। तो सहसों के मलावा गांव में अतीक के एक रिश्तेदार का ठिकाना है। रिश्तेदार का था अतीक गैंग के साथ उठना बैठना और इसी शक में पुलिस को शूटर भागने के बाद रिश्तेदार के घर रुका था अतीक। और बता दें कि अतीक के रिश्तेदार के शूटआउट में शामिल होने का शक है और इसी के आधार पर पुलिस ने इन 2 लोगों को हिरासत में लिया है। तो कॉल डिटेल से मिले साक्ष्य के आधार पर अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड में आए दिन जो है एक के बाद एक बड़े खुलासे और इसी कड़ी में अब एसटीएफ लगातार एक्शन मोड में है। लगातार शूटर की तलाश जारी और इसी कड़ी में पुलिस माफिया अतीक के रिश्तेदारों पर भी शिकंजा कस रही है। बताया जा रहा है कि सहसों के मलावा गांव में अतीक के रिश्तेदार का ठिकाना है। पुलिस को शक है कि शूटरों ने भागने के बाद यही शरण ली थी और इसी शक के आधार पर अब इन 2 लोगों को पकड़ा गया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो एसटीएफ पर लगातार एक्शन मोड में है। तो लगातार जो शूटर्स फरार हैं उनकी तलाश यहां पर तेज है और इस बीच अतीक के रिश्तेदारों पर भी लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। तो रिश्तेदार का अतीक गैंग के साथ उठना बैठना, पुलिस को अब शक है कि शूटर भागने के बाद रिश्तेदार के घर पर ही रुके थे। अतीक के रिश्तेदार के शूटआउट में शामिल होने का शक और इसी आधार पर अब इनसे पूछताछ की जा रही है और जो कॉल डिटेल्स खंगाली गई है वो भी इस ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। तो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। तो बता दें कि अतीक के रिश्तेदार के 2 करीबियों को पुलिस ने पकड़ा है और माना जा रहा है कि क्योंकि जो कॉल डिटेल्स खंगाली गई है ये इस ओर इशारा कर रही हैं कि जो हत्याकांड को अंजाम देने के बाद शूटर्स ने इनसे संपर्क साधा था और अब इनसे इन्हीं आधार पर पूछताछ की जाएगी। तो मलावा गांव में अतीक के एक रिश्तेदार का ये ठिकाना बताया जा रहा है। रिश्तेदार का अतीक गैंग के साथ उठना बैठना था। पुलिस को यह भी शक है कि शूटर भागने के बाद रिश्तेदार के घर पर रुके थे, यानी यहां पर वो शरण लेते नजर आए। तो अतीक के रिश्तेदार के शूटआउट में शामिल होने का शक जताया जा रहा है। और संवाददाता मानवेंद्र भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आपका रुख करना चाहेंगे। लगातार जो है एसटीएफ एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में अब उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। 2 करीबियों को अतीक के पुलिस ने पकड़ा है। इस संदर्भ में क्या जानकारी और क्या कुछ पूछताछ में अभी तक निकलकर सामने आया? जी देखिए, ये मलावा गांव है जो सहसो तहसील का गांव है और यहाँ पर अतीक अहमद का एक रिश्तेदार रहता है और वो भी अतीक गैंग के साथ अक्सर दिखाई देता था। और ये 2 लोग जिनको उठाया है ये दोनों उसके बेहद करीबी हैं। इनकी गतिविधियां संदिग्ध थी और सीडीआर जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकाला पुलिस ने तो इनकी जो एक्टिविटी थी उस समय की वो काफी संदिग्ध लगी और उसके बाद पुलिस ने इन दोनों को उठा लिया और इनसे पूछताछ चल रही है। पुलिस को इस बात की आशंका है कि शूटर्स जो है वो इन दोनों जो अतीक के रिश्तेदार के करीबी हैं उनसे संपर्क साधा था उन्होंने और उन्होंने वहां पर उनको न सिर्फ रोका था बल्कि कुछ सुविधाएं भी दी थी। तो इस लिहाज से पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है और ये जानना चाहती है कि इनकी क्या भूमिका थी और क्या शूटर्स से इनकी बातचीत हुई थी। तो दोनों जो करीबी हैं वो फिलहाल हिरासत में हैं और एसटीएफ ने उनको हिरासत में लिया और लगातार पूछताछ जारी है। एसटीएफ के सूत्रों का कहना है इन दोनों से पूछताछ में काफी कुछ बातें समझ में आई है। जो एक रूट चार्ट की बात होती है उसको लेकर के भी पुलिस की के सामने जो तस्वीर है वो थोड़ी सी स्पष्ट हुई है, लेकिन विस्तृत रूप से पुलिस खुलासा अभी नहीं कर रही है। लेकिन लगातार इन दोनों जो करीबी हैं इनसे पूछताछ जारी है। बिल्कुल मानवेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए। तो 2 करीबियों को यहां पर पकड़ा गया है, अब उनसे पूछताछ की जाएगी और इसी प्रकरण से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हत्याकांड का एक और सीसीटीवी सामने आया। तो गुड्डू मुस्लिम के बम से घायल सिपाही राघवेंद्र दिखा है लहूलुहान। तो लहूलुहान होकर जमीन पर गिरा सिपाही राघवेंद्र। तो बमबाजी से आसपास के लोगों में अफरा तफरी मची। बमबाजी से सिपाही राघवेंद्र सिंह का दाहिना हाथ पूरी तरह से उखड़ गया था। तो उमेश की पत्नी भी सीसीटीवी फुटेज में घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दी है। तो देखिए ये एक और तस्वीर सामने आई है और पूरे हत्याकांड को लेकर इस प्रकरण को साफ तौर पर जाहिर करते हुए नजर आ रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे संवाददाता मानवेंद्र का। मानवेंद्र, लगातार इस पूरे हत्याकांड को लेकर एक के बाद एक तस्वीर जो है वो सामने आ रही है। पूरे प्रकरण को यहां पर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से मारने के इरादे से ये अपराधी यहां पर पहुंचे थे और गुड्डू मुस्लिम के बम से घायल सिपाही राघवेंद्र भी इस तस्वीर में नजर आ रहा है।
जी बिल्कुल, पूरी तरह से तैयारी थी मारने की, और जिस तरह का हथियार और गोला बारूद लेकर के आए थे और जिस तरह से हमला, जिस तरह से एक तरह से कह सकते हैं भयंकर हमला किया गया था, उसके बाद ये इत्मीनान के साथ शूटर्स वहां से निकले थे कि किसी की भी जान नहीं बचेगी। और चूंकि जिस तरह से उमेश पाल को गोलियां मारी गई थी, 7 गोलियां लगी थी, और जो गनर थे उनको भी 2-2, 3-3 गोलियां लगी थी, बम से भी उन पर हमला किया गया था। स्पष्ट तौर पर ये पूरा इसका इत्मीनान किया था शूटर्स ने कि किसी की जान बचने न पाए किसी भी कीमत पर। उमेश पाल साथ में जो गनर थे, जो जिनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, उनको भी टारगेट किया था कि उसमें से कोई गनर पुलिस के जो सिपाही हैं वो बचने न पाए। और सीसीटीवी फुटेज बताता है दिल दहला देने वाला ये सीसीटीवी जो है वो एक और सामने आया है। आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच हत्याकांड से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम पर होगी कार्रवाई। तो दोनों शूटर्स के मकानों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। दोनों आरोपियों के मकान पर चल सकता है बुलडोजर। उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस और प्रशासन लगातार एक्शन मोड में है। जहां एक तरफ उमेश पाल हत्याकांड में फरार शूटर्स को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है, तो वहीं अब वारदात में शामिल शूटरों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाने का फैसला हुआ है। तो प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने शूटर गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर बुलडोजर चलाने और उन्हें ध्वस्त किए जाने का आदेश जारी किया है। तो प्रयागराज पर एक बार फिर जो है बुलडोजर चलता हुआ नजर आ सकता है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी पूरे मसले से जुड़ी हुई, गुड्डू मुस्लिम की महिला मित्र की तलाश में दबिश, घर में ताला लगाकर फरार हुई गुड्डू मुस्लिम की प्रेमिका। तो पुलिस से बचने के लिए ठिकाना बदल रही है गुड्डू की प्रेमिका। तो देखिए इस पूरे प्रकरण में एक और ये बड़ा एंगल। तो बता दें कि गुड्डू मुस्लिम की महिला मित्र की तलाश में अब दबिश दी जा रही है, लगातार जो है वो अपने ठिकाने बदल रही है। तो प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में शामिल शूटर्स की प्रेमिकाओं को भी अब पुलिस घेरे में ले रही है। शूटर गुलाम के बाद अब बमबाज गुड्डू मुस्लिम की भी प्रेमिका के बारे में एसटीएफ को जानकारी मिली है। संवाददाता मनविंद्र का एक बार फिर से रुख करेंगे। मनविंद्र, एक तरफ लगातार नए खुलासे हो रहे हैं, नई तस्वीरें सामने आ रही है, दूसरी तरफ अब प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम और गुलाम के मकानों पर जो बुलडोजर है वो चलता नजर आ सकता है, और साथ ही साथ पुलिस अब इन शूटर्स की प्रेमिकाओं को भी घेरे में लेती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से पहले गुलाम की जो प्रेमिका है नैनी से पकड़ी गई थी, उससे हिरासत में लेकर के पुलिस और क्राइम ब्रांच के लोगों ने पूछताछ की है, उसी तरह से जो गुड्डू मुस्लिम है उसकी जो माशूका है वो भी लगातार गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में रही है, और शाहगंज इलाके में वो रहने वाली है, जहां पर गुड्डू मुस्लिम उससे मिलने भी जाया करता था। तो उसके बाद से जब पुलिस को इस बात का सुराग लगा कि शाहगंज में कोई गुड्डू मुस्लिम के संपर्क में महिला है, उसके घर पे पुलिस पहुंची तो वो ताला लगा करके फरार हो चुकी थी। पुलिस उसकी गिरफ्तारी का भी प्रयास कर रही है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि शूटर संपर्क में रहते हैं अपनी जो करीबी लोग हैं, अपनी जो प्रेमिका है उसके, तो इस बात की पुलिस को पूरी आशंका है, और उससे तमाम तरह के राज भी सामने आ सकते हैं गुड्डू मुस्लिम से जुड़े हुए, और इस लिहाज से लगातार पुलिस बिल्कुल, और देखना होगा कि जब इनके पास पहुंचेगी पुलिस तो कितना कामयाबी यहां पर मिल पाती है। इसी बीच एक और बड़ी खबर प्रयागराज से है, उमेश पाल हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा। तो वारदात के बाद पुलिस ने शाइस्ता को हिरासत में लिया था। अतीक की पत्नी शाइस्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की गई थी। पूछताछ में पुलिस के कई आला अधिकारी शामिल थे। शाइस्ता परवीन को उमेश की पत्नी ने 25 फरवरी को नामजद किया था। तो नामजद होने के 3 दिन बाद तक चकिया के घर में ही शाइस्ता रह रही थी, और तभी से वो फरार है। और अब इस पूरे मामले में मानवेंद्र ये बड़ा खुलासा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया उसके बाद शाइस्ता को हिरासत में लिया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया, जो गंभीर सवाल खड़े करता है। जी बिल्कुल, शाइस्ता परवीन 25,000 रुपए की इनामी है, सरगर्मी से पुलिस तलाश कर रही है और इस मामले में नामजद भी है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि घटना होने के 3 दिन बाद तक शाइस्ता परवीन उसी घर में रही जिसमें बाद में बुलडोजर चला था, और लगातार पुलिस वाले उनसे पूछताछ करते रहे। वहां पुलिस और पीएससी तैनात की गई। मीडिया के लोग, हम लोगों ने भी प्रयास किया शाइस्ता परवीन से संपर्क करने का, हालांकि मिलने को तैयार नहीं हुई। तो 3-4 दिन तक जो
इनामी जी। इस पूरी घटना में और नामजद आरोपी हैं शाइस्ता परवीन, वो लगातार घर में बनी रही, पुलिस वालों की नजर में रही, बावजूद इसके पुलिस ने उनको गिरफ्तार नहीं किया और अब पुलिस हैरान है, परेशान है। शाइस्ता परवीन की बिल्कुल। तलाश में छापेमारी चल रही है। तो कई सवाल इससे खड़े होते हैं कि कहीं किसका दबाव था, आखिर पुलिस ने शाइस्ता परवीन को जाने दिया, और एसटीएफ के लोग हैरान हैं कि पुलिस ने आखिर शाइस्ता परवीन के खिलाफ यानी अब उन समय रहते अधिकारियों कार्रवाई पर भी जो गाज है वो कार्रवाई की गिर सकती है। बहुत शुक्रिया।